आपके पास ट्रायंगल लेसन यहाँ तक हो चुका था। लेक्चर 15 में आपके पास लास्ट क्वेश्चन हो चुका था बेटा। फिर यहाँ पे बच्चों ने बोला कि मैडम हमको आगे का पोर्शन रिमूव है, लेकिन कोई स्कूल में ये पोर्शन पूरा कंप्लीट किया गया है यानी ट्रायंगल लेसन पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, तो वो लेसन मैं अभी आपको यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे करके दे रही हूँ बेटा। आज से अपने पास उसके आगे का पार्ट, यानी उसके आगे का पार्ट बोले तो क्या हो गया आपके पास, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे आपको थ्योरम दिया है, थ्योरम में स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी आपको जो दो ट्रायंगल दिए वो कैसे है, सिमिलर है बोलते हैं, और वो कैसे है, रेशो के फॉर्म में। आपके पास जो दो ट्रायंगल्स है वो कैसे है, रेशो उसका, यानी आपके पास जो ट्रायंगल है वो रेशो में है और दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। तो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड, यानी उसकी जो साइड है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये भी कैसी चाहिए बोलते हैं आपको, रेशो में, और वो भी स्क्वायर के रेशो में, यानी आपको स्क्वायर में चाहिए एडिशन किसमें। यानी आपको यहाँ पे जो दिए हुआ है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम निकाल के बता रही हूँ बेटा। गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा आपको, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर दिए हुआ है। इसकी तीनों साइड कौन सी हो जाएंगी आपके पास प्रोपोर्शन में, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी आर, ये होगी तीनों साइड उसकी प्रोपोर्शन में। और उसके एंगल कैसे हो जाएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों कैसे हो जाएंगे, इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी रेशो के फॉर्म में। टू प्रूव में आपको क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या गया, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, आपको क्या बताना, यहाँ पे नहीं आ रहा तो बेटा मैं यहाँ पे डबल से लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे ये डबल से लिख के दिए बेटा। आपको क्या करना है, टू प्रूव में ये इसको रेशो के फॉर्म में लिखना और साइड्स को भी कैसा करना है, स्क्वायर के रेशो के फॉर्म में बताना है। यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे डी नहीं होना बेटा, पी आर होना, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर हो गया। ये हो गया बेटा आपको टू प्रूव में, ये आपको सॉल्व करके यानी को बताना है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, थ्रू ए ड्रॉ, ए में से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो क्या आ जाएगा, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड थ्रू काय में से करना है, पी में से थ्रू बी ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हो गया बेटा आपके पास गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अभी आप मैडम हमको तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुआ है बेटा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा प्रूफ चालू। प्रूफ, अभी आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल दिए हुआ है, यहाँ पे अपने को परपेंडिकुलर भी दिए हुआ है, तो क्या लिखना है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ, बेस कितना दिया हुआ है आपके पास, बी सी, और हाइट कितनी दी हुई, ए एम। सेम वैसे आपको इधर का ट्रायंगल जो है उसके लिए भी आपको लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, क्यू आर, और हाइट कितनी है इसकी, पी एन। फिर आपके पास इन दोनों को कैसा करना है, आपको रेशो के फॉर्म में लिखना है, तो इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN। हाफ ऑफ गेट कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा बेटा, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। इसको नाम देना है आपको 1 नाम देना है। क्या नाम दिया अपन ने इसको, 1 नाम दिए। फिर आपके पास कौन से दो छोटे ट्रायंगल लेंगे, आपके पास ये एक छोटा ट्रायंगल और ये एक छोटा ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल के छोटे ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। आपके पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपको गिवन दिए हुआ है। उसके बाद में अपने पास एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये भी आपको क्या दिया हुआ है। देखो आपको ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, ये गिवन भी दिया हुआ है। और आपके पास क्या है, ABC सिमिलर ट्रायंगल, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो उसके एंगल भी इक्वल है, ये आपको गिवन में आपको ऊपर दिए हुआ है, ये गिवन में दिए हुआ है आपको। तो अपन यहाँ पे MN, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री M और N। तो आपके पास ये एंगल AA से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल PQN। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कैसे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शन अपन लिख सकेंगे बेटा, साइड्स आर प्रोपोर्शन रहती। तो AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये अपन ने लिख लिए। आपके पास यहाँ पे जो दिए हुआ है, फिर आपके पास वापस अपन लिखेंगे, आपके पास ट्रायंगल जो दिए हुए हैं दो ट्रायंगल वो सिमिलर है। जब ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपको गिवन में दिए हुआ है, ये गिवन में दिए हुआ। तो जब आपके पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो इसकी साइड भी आप लिख सकेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, गिवन में है आपके पास AC अपॉन PR। तो आपके पास यहाँ पे AB की जगह पे अपन AM ऐसा लिख सकेंगे। तो ये है आपके पास सिमिलर ट्रायंगल की, यहाँ पे आपको ये दो छोटे ट्रायंगल के हिसाब से ये साइड्स आई और बड़े दो ट्रायंगल के हिसाब से ये साइड्स आई। तो इसको नाम देना है आपको, देखो इसको नाम दे देंगे अपन 2, इसको नाम दे देंगे अपन 3। आपके पास यहाँ पे 1 और 3 पर से, ये 1 और 3, देखो यहाँ पे ये 1 और ये 3 पर से BC और AM और QR और QPN, देखो BC और AM। तो ये देखो BC AB की जगह पे अपन AM रखेंगे और अपने पास BC की जगह पे आपको AM बोले हुआ है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो 1 मिनट बेटा, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। इतना समझ गया, जब अपन ये साइड अगर प्रपोर्शन में लिखे यानी 1 और 3 पर से, अब ये 1 और 3 पर से आप क्या लिख सकते हैं, देखो आपके पास ये दोनों सिमिलर, आपको ट्रायंगल कैसे दिए हुए, रेशो में दिए हुआ है। और यहाँ पे ये जो साइड है, ये साइड की जगह पे अपन इक्वल में ये साइड अपन पुटअप कर सकते हैं, 1 और 3। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 और 3, फ्रॉम 1 और 3 पर से आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। देखो आपको यहाँ पे ये जो दिए हुआ है सिमिलर ट्रायंगल साइड्स आर इक्वल, तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में भी यहाँ पे आपके पास साइड है। तो इसके जगह पे अपन ने क्या लिखे, AB अपॉन PQ और AM अपॉन PN, यानी BC की जगह पे अपन ने AB लिखे तो AB की जगह पे अपन ने क्या लिखे, AM। तो अभी आपके पास यहाँ पे दोनों इक्वल है, ये तो इनटू में आ जाएगा बेटा, सॉरी हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनटू दिए हुआ है तो इनटू में आ जाएगा। तो अभी आपके पास यहाँ AM के जगह पे क्या लिखेंगे अपन, AB अपॉन PQ इंटू, ये AM के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, AB अपॉन PQ, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, यानी ये 2 पर से अपन ने ये लिख लिए। फिर यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे अपन,
ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपके पास। क्या लिखेंगे फिर, यूजिंग 3, अपन 3 को ही वापस यूज़ करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अपन फिर जब एक आपके साइड बताते हैं इससे मिलर करके अपन 2 साइड जो बचे हुए ट्रायंगल की वो भी स्क्वायर के फॉर्म में आप बता सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे डायरेक्ट में, यूजिंग 3 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ऐसा आप ले सकते हैं। ये हो गया आपके पास थ्योरम सॉल्व। एक बार और अच्छे से देख लीजिए बेटा, आपके पास क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, क्या दिया हुआ है आपके पास स्टेटमेंट में, बोला है द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यानी 2 सिमिलर ट्रायंगल का रेशो इज इक्वल टू, 2 सिमिलर ट्रायंगल का रेशो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी आपके पास जो साइड दिए हुई है करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके स्क्वायर का रेशो, ये आपको प्रूफ करना है। आपके पास गिवन में क्या दिया है, 2 ट्रायंगल है सिमिलर, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया गिवन। 2 प्रूफ का भी अब मैंने बताया बेटा, दोनों ट्रायंगल को कैसा लिखना है, रेशो में लिखना है, और रेशो में लिखे बाद में उसके साइड को, आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कैसे बेटा, प्रोपोर्शन में, यानी आपके पास रेशो में दिए हुए हैं तो साइड्स भी उसके स्क्वायर की रेशो में आएगी। फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन में अपन ने ए से एक परपेंडिकुलर निकाले बी सी पे और पी से परपेंडिकुलर निकाले क्यू आर पे। फिर आपके पास दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिया यानी हाइट दी हुई, तो अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट। तो बी सी हो गया बेस, ए एम हो गया उसकी हाइट। सेम वैसे ही दूसरे ट्रायंगल का है। फिर दोनों को अपन ने प्रोपोर्शन में लिए, हाफ ऑफ गेट कैंसिल, तो आपके पास ये साइड मिली इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स अपन ने क्या लिए, छोटे ट्रायंगल्स अपन ने सिमिलर बताना है आपको। ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स लिए, बी और क्यू, ये आपको ट्रायंगल सिमिलर इसलिए आप लिख सकते हैं, एम और एन 90 डिग्री इसलिए आप लिख सकते हैं दोनों 90-90। फिर एंगल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फिर आपको जो 2 ट्रायंगल है गिवन में दिए सिमिलर, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल अपन लिख सकते हैं, इसको नाम दिए 3। ये 3 और यहाँ का ये 1 और 3 पर से देखो, इसमें भी आपके पास साइड में बी सी अपॉन क्यू आर है, यहाँ पे भी बी सी अपॉन क्यू आर है, तो आपके पास ये और ये दोनों साइड कैसे हो जाएंगे आपके पास इक्वल। तो यानी अपने पास ये एरिया ऑफ जो दिए हुआ है रेशो में ट्रायंगल वो लिखे, और यहाँ पे आपके पास ए बी अपॉन पी क्यू और ए एम अपॉन पी एन, यानी बी सी की जगह पे अपन ने ए बी लिखे। फिर आपके पास ये ए एम के जगह पे यहाँ पे आपके पास क्या दिए हुआ है, ए बी और पी क्यू दिया वो लिखे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास, तो आपके पास 3 पर से, यानी ये 3 पर से जैसा अपन ने पहली बार ए बी लिए, फिर दूसरी बार बी सी खुद ले सकते हैं, फिर तीसरी बार ए सी, यानी आपके पास इस पर से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको ये तीनों भी साइड आप ऐसा बता सकते हैं। ये वो यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूफ। इसके आगे का जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।